मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कोई भी स्टेप छोड़ना मत, स्किप मत करना, ठीक है। तो आप गूगल क्रोम में ना करके फायरफॉक्स में आप इसको करें, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, किसी प्रकार का एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो फायरफॉक्स खोलेंगे, पहले फायरफॉक्स में गूगल क्रोम, गूगल की वेबसाइट खोलेंगे, ठीक है। तो ये खुल चुका है। यहाँ पे डालेंगे नवोदय, ठीक है। नवोदय विद्यालय खोलने के बाद आपको ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, नवोदय विद्यालय समिति, ठीक है। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, द लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, इस लिंक के ऊपर। तो इसको खोल लेना है। खोलने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आपको जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर फॉर क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक क्वेश्चन पूछेगा कुछ, तो ठीक है, ये आपको डालना है यहाँ पे। तो ये कह रहा है द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5 प्रीवियर टू सेशन 2022 से 2023, यानी 2022 से 2023 से पहले उसने कभी 5th क्लास पास करी है, ऑलरेडी कैंडिडेट ने पास कर लिया है। तो आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप यस करते हो या फिर आपने, जैसे आपके लड़के ने 5th क्लास पहले भी कर रखा है 2022 से 2023 के पहले, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है अगर आपने पहले इसका एग्ज़ाम दिया हुआ है तो भी आप इसको दोबारा नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप यस करते हो तो आपको ये सीधा सा नोट दे देगा यहाँ पे। और अगर आप अप्लाई कर भी देते हो तो आप रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने पहले दे रखा है तो दोबारा मत देना, ये आपका दोबारा नहीं हो, वैसे भी आपका होगा नहीं, आपका रद्द हो जाएगा, ठीक है, आपका रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद ये आपको यहाँ पे दे रखा है PDF, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने के लिए कह रहा है, तो आपको ये कह रहा है कि आपने ये पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और ये वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, कह रहा है आपने क्लास 5 से आपने डिस्ट्रिक्ट से ही करी है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और ये आपके सर्टिफिकेट पे साइन मांग रहा है हेडमास्टर का, तो स्टैम्प वगैरह सिग्नेचर होना चाहिए हेडमास्टर का उस सर्टिफिकेट पे। जो आपको फॉर्म है वो फिल करना है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट पे साइन करवाना है हेडमास्टर का स्कूल के, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको यस कर देना है। और वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2022, यानी 31 जुलाई 2022 से पहले आपका जो लड़के का एडमिशन है क्लास 5th में वो हो जाना चाहिए। अगर आपके बच्चे का एडमिशन 31 जुलाई के बाद हुआ है तो यहाँ पे आपको नहीं हो पाओगे आप, ठीक है। आपको यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ये कह देगा। तो आपको यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है आपके पास आधार नंबर है, तो यस आधार नंबर है, यहाँ पे आधार नंबर करेंगे। तो आपको जो आधार कार्ड में जो नंबर लगा होगा उस पर आप OTP जाएगा। अभी थोड़ा सा लोड ले रहा है, वेट करते हैं। यहाँ पे एरर आ गया है, कोई नहीं, दोबारा इसको ट्राई करेंगे। दोबारा से आपको करना पड़ेगा, दोबारा से लिंक खोलना पड़ेगा। तो ये मैं जल्दी से कर लेता हूँ सेलेक्ट। यहाँ पे डालेंगे आधार नंबर,
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे OTP जा चुका है। अब आपके फ़ोन पे जो भी OTP आया होगा आधार कार्ड के तरफ से, वो OTP यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, तो मैं जल्दी से डाल लेता हूँ यहाँ पे OTP। तो मैंने यहाँ पे सिंपली OTP डाल के नेक्स्ट कर लिया है। ठीक है, आप भी कर लिए होंगे, कर लेना नहीं किया तो। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट द स्टेट इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5 2022 से 2023। ठीक है, यानी कहने का मतलब है 2022 से 2023 किस राज्य में आपके लड़के ने पढ़ाई करी है 5th क्लास में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डालना है स्टेट। तो गाइस यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेट यहाँ पे आ गया बिहार, डिस्ट्रिक्ट आ गया। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ब्लॉक यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ द स्कूल डालना है। मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। पच्चीस 9/2011। ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं डालना, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, माता जी का नाम यहाँ डालेंगे। माता जी का नाम डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शनल है गार्जियन डिटेल डालना। उसके बाद यहाँ पे डालना आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी पहचान चिन्ह, या फिर आपके मुंह पे कहीं तिल है, कहीं भी आसपास आंखों के पास है। ठीक है, तो वहाँ पे डालना है। तो मैं डाल देता हूँ ये कैंडिडेट का जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है इनके बॉडी पे। ठीक है, तो मैंने ये डाल लिया है। कास्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कास्ट सेलेक्ट करने के बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन पूछ रहा है, किसमें आपको कौन से भाषा में देना है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू 3 दे रखा है यहाँ पे, तो इंग्लिश ही करेंगे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद कोई डिजेबिलिटी हो तो कोई डिजेबिलिटी नहीं है, कोई विकलांगता हो जैसे हाथ हो तो कट गया हो या कुछ भी। ठीक है, जैसे ठीक है, और यहाँ पे जाना है रिलीजन, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे धर्म। एनुअल इनकम डालेंगे यहाँ पे कितनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको हर साल का, जैसे 3rd का, 4th का, 5th का, मतलब तीनों साल पढ़े हैं, कौन से स्कूल में, कौन से डिस्ट्रिक्ट था, कौन सा स्टेट था, ये हमको डालना है। ठीक है, जहाँ जहाँ इन्होंने मतलब पढ़ाई कर रखी है वो डिटेल डालेंगे यहाँ पे। यहाँ पे ब्लॉक डालेंगे, विलेज डालेंगे यहाँ पे। स्कूल का नाम डालेंगे। रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है या नॉन रिकॉग्नाइज है। ठीक है, और यहाँ पे लोकेशन डालेंगे, रूरल है, शहरी है, ग्रामीण एरिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है जॉइनिंग का, कब ज्वाइन किया है, कौन से ईयर मंथ में। ठीक है, और यहाँ पे मंथ भी डालना होगा आपको, कौन से ईयर में, कौन से महीने में आपने एडमिशन लिया। 3rd क्लास का पहले डाल रहा है यहाँ पे। उसके बाद कब आपने पास किया ये भी आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये भी मैंने यहाँ पे डाल लिया, सेलेक्ट ही रहता है वैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4th का स्टैंडर्ड का डिटेल मांग रहा है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे, ब्लॉक सेलेक्ट कर देंगे, विलेज डालेंगे अगेन, ठीक है। तो मैंने डाल लिया है। स्कूल का नाम डालेंगे कि कौन सी स्कूल से किया है, कौन सा स्थिति कौन से एरिया में है, रूरल में है, अर्बन में है। अब फिर इसमें वही डिटेल मांगता है कि कब ज्वाइनिंग हुआ था, कब आपने एडमिशन लिया था 4th क्लास में, कब। उसके बाद 5th क्लास का डिटेल यहाँ मांग रहा है, तो यहाँ पे गांव का नाम डाल दिए, फिर यहाँ पे स्कूल का नाम डालेंगे, पे लोकेशन डाल देंगे। फिर आपको कब आपने कौन से साल में मतलब आपने ज्वाइनिंग करी थी, तो यहाँ पे 2022 का ही लेगा, ठीक है। लास्ट वाला तो आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मंथ सेलेक्ट करने के लिए दिया है, कब आपने कौन से मंथ में एडमिशन लिया था 5th क्लास में, और नीचे आपको कौन से मंथ में आपने कब आपने पास किया है, ठीक है। उसके बाद ये आपको कह रहा है, ये चीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है। आपने जो भी चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करी थी, इससे पहले जो भी पूछा गया था वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा आप। और यहाँ पे कैंडिडेट की फ़ोटो अपलोड करनी है, तो यहाँ पे सिंपली कैंडिडेट की फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता, तो फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे सिग्नेचर सेलेक्ट करना है। नीचे आप देखोगे अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट्स का भी सिग्नेचर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट, जो आपने सर्टिफिकेट भरवाया है, स्टैंप लगवाया है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये आपको ध्यान रहे, ये आपका फाइल साइज जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 300। तो मैं इस सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ये आ गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ऊपर दे रखा है कि 10 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए फ़ोटो। ये आप ध्यान रखें, जब आप अप्लाई करने से पहले आप इसको सुनिश्चित कर लें कि आपकी जो फ़ोटो है, कैंडिडेट की फ़ोटो है, वो 10 से 100 KB के बीच में हो, ठीक है। और JPG होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में, ठीक है, जब ही ये आपका फाइल लेगा। उसके बाद यहाँ पे भी दे रखा है सिग्नेचर भी अगर आप अपलोड करते हैं तो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। फिर नीचे आप पेरेंट्स सिग्नेचर में, जो पेरेंट्स के सिग्नेचर है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूरा लिस्ट आएगा। यही चीज़ आपको अगले पेज पे आएगी, उस सब आपको सही से वेरीफाई कर लेना है। तो उसके बाद आपको एक मिलेगा, आपको क्या बोलते हैं, रिसीविंग मिलेगी, उसको आप प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको देना है एग्ज़ाम, ठीक है। तो अप्रैल में आएगा आपका एडमिट कार्ड, 15 दिन पहले, जब एग्ज़ाम होगा उससे 15 दिन पहले आएगा। तो आप उसको क्या कर लेना कि फिर आप एडमिट कार्ड निकाल लेना, फिर आप चले जाना 29 अप्रैल को, जिस दिन भी डेट आएगा उस दिन आपको जाना है एग्ज़ाम देने, ठीक है। आशा करता हूँ आपको जो है हर एक चीज़ सही से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं अब करता हूँ वीडियो को एंड, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो को अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।